आपको इसका है रचना, हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई मैं आपको बताऊं। तुलसीदास जी कहाँ थे, कहाँ हुआ था उनका जन्म? आगरा के पास है। तो वहाँ इन्होंने पहले ये वैसे ही थे, इलिटरेट थे, इतने वो थे तुलसीदास जी कि इनको बचपन का क्या नाम था इनका? राम बोला। तो ये बचपन पैदा हुए तभी ये राम बोला, राम राम कहने लगे, तो इनका नाम ही राम बोला रख दिया। और जब ये बड़े हुए तो इसके साथ जो ही पैदा होने के 1 साल के भीतर ही इनकी माँ का निधन हो गया। तो इनको ये कहा जाने लगा कि तुलसीदास जी तो बिल्कुल बेकार है, ये तो हमारे लिए एक कलंक है। तो इनको घर से निकाल दिया। इनके पिताजी बहुत बड़े पंडित थे, आत्माराम जी, तो उनको घर से निकाल दिया। अब जब घर से निकाल दिया तो ये बेचारे घूमते फिरते, कहीं किसी मंदिर में बैठ जाते, कहीं कहाँ चले जाते। तो इस तरह से उनका धीरे धीरे उनका बड़े होते चले गए। तो उनकी स्थिति का एक उदाहरण मैं बताऊं। एक महिला थी, उनको बड़ा बुरा लगा कि ये बेचारा इतने बड़ा आत्माराम जी पंडित का बेटा है और ये दर दर भटकता है, जो मंदिर में प्रसाद मिलता है वो खा लेता है, और चलो आज इसको मैं भरपेट खाना खिलाऊं। तो वो उनको अपने घर पे ले जाती है। घर पे ले जाती है तो वहाँ उनके वो रोटी वोटी परोसती है उनको, और उनको कहती है कि तो खा। तो कम वो तो खाना तो आया ही नहीं मेरे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसने पूरी थाली में खाना देखा नहीं था, खाना कैसा होता है। कहीं किसी मंदिर से प्रसाद मिल गया, कहीं से कुछ मिल गया, ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे अपना काम किया। बड़े हुए और बड़े हुए तो आपको शायद पहले पाठ आता था कि वो इतना पत्नी के प्रति इतने वो हो गए कि वो सांप को उन्होंने वो रस्सी समझ लिया और ऊपर चढ़ गए। और वहाँ जाके जब पत्नी ने कहा कि अरे के जितनी आप में मुझ में वो है उतनी थोड़ी आदि भी अगर भगवान में होती तो आपका उद्धार हो जाता। तो ये शब्द उनको चुभे, और चुभे तो वो उन्होंने त्याग दिया, परिवार ही त्याग दिया, और फिर वो महात्मा बन गए। महात्मा बन गए तो उसके बाद क्या हुआ कि अकबर के टाइम की बात है। अकबर राजा था, तो अकबर के टाइम पर वो संत हो ही गए थे। तो एक वहीं आगरा में बैठे हुए थे, तो एक महिला थी, महिला अपने पियर में थी। वहाँ उसको ये समाचार मिलता है कि तेरे पति की डेथ हो गई। तो वो वहाँ से आई तो पैदल ही आते थे उस टाइम को। तो वो आ रही थी तो बीच में साधु महात्मा मिले, करे कि साधु महात्मा है, चलो इनको मैं प्रणाम कर लूँ। तो वहाँ उन्होंने उसको प्रणाम किया। प्रणाम करते ही उन्होंने क्या उसको आशीर्वाद दिया कि तू सौभाग्यवती भव, ये उन्होंने कह दिया। उसने महिला ने कहा कि महाराज मेरे तो पति की मृत्यु हो गई और उसकी शव यात्रा निकलेगी, मुझे सूचना मिली है, तो मैं तो वहाँ जा रही हूँ और आप ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हो। क्योंकि जब कह दिया हमने मेरे साथ बैठ, तू राम 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 बोलेगा, तो वो बोलने लगी। अब उधर उसके पति की शव यात्रा निकल रही थी। तो शव यात्रा निकल रही थी तो जो ही वो थोड़ी से चलने को हुए तो ही उसमें हलचल आई, बॉडी में, डेड बॉडी में हलचल मची। रोड पे तो जिंदा हो गया। कैसे जिंदा हो गया? जिंदा हो गया तो वो पूरे आगरा शहर में ये बात फैल गई। कह रहे कि ये साधु था, उसने ऐसा किया और उससे तो ये जिंदा हो गई। तो ये बात अकबर को पता लगी। अकबर जो था उसको पता लगी। उसने कहा कि अरे ऐसा हुआ क्या? कहा तो ऐसा हो गया महाराज, पूरे शहर में चर्चा हो रही है कि तो उस महात्मा ने उसको जिंदा कर दिया। ये तो हो ही नहीं सकता। तो हो गया तो चलो उस महात्मा से हमें मिलाओ। तो साहब इसको बुलाने के लिए सैनिक गए। तो बाबा आपको दरबार ने याद किया है, हुजूर ने याद किया है। कौन हुजूर? हमारा कोई हुजूर नहीं, हमारा तो हुजूर बस वो एक ही है, राम ही है। हम किसी के दरबार में नहीं जाते, उसी के दरबार में जाते। कि भाई चलो तुम, उन्होंने बुलाया है आपको, सम्मान के साथ हम ले जा रहे हैं, अगर तुम नहीं चलोगे तो ज़बरदस्ती ले जाएंगे। तो नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। तो वो उसको ज़बरदस्ती ले जाएंगे तुलसीदास।
दरबार में उनको हाजिर करते हैं। तो अकबर कहता है कि बाबा तुम बड़े पहुँचे हुए संत हो, तुम तो मरे आदमी को जिंदा कर देते हो, हमें भी कुछ ऐसा जादू बताओ यहाँ पर। उन्होंने फिर वही बात कही, भाई मैं जादू वादू कुछ नहीं जानता, मैं तो भगवान का भक्त हूँ और उन्हीं की वजह से ये सारा सब कुछ होता है। तो जब उन्होंने जादू नहीं बताया तो उनको जेल में डाल दिया तुलसीदास जी। अब जेल में डाल दिया जब उनको, तो वहाँ उन्होंने क्या किया, उनके तो एक ही लो थी भगवान का भजन करना। वहाँ उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, रोजाना एक एक दोहा लिखा। और जब 40वें दोहे पर आए, 40वें दोहे पर जब आए लास्ट में, तो क्या हुआ चमत्कार कि बहुत सारे बंदरों ने आक्रमण कर दिया आगरा में। उस किले पर बहुत सारे बंदर आ गए, कहाँ से आ गए बंदर पता नहीं कहाँ से आ गए, बहुत सारे बंदरों ने आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण हो गया तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया। तो किसी ने कहा कि महाराज ये उनकी वो है, उनके चमत्कार से हुआ है, आप उनको छोड़ो, माफी मांगो उनसे। तो लास्ट की चौपाई क्या थी, क्या थी लास्ट में, जो पढ़े हनुमान चालीसा फिर छूटई बंदी महा, वो बंदी छूट गया। 40वें दोहे में वो बंदी छूट गया और उसने अकबर ने उनको माफ़ी मांगी, उनका सम्मान किया और सम्मान निकाला। तो ये हनुमान चालीसा की इतना चमत्कारी बनता है। बोलो जम्बाई माता की।